Hello students, welcome to our YouTube channel Physics with Electronic Pathshala. In this video, we will discuss some important MCQs of math which helps in your DDU entrance exam. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो सीरीज़ है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स को लेके मैंने ये सीरीज़ बनाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ़ log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू a एंड log x अपॉन y इज इक्वल टू b देन द वैल्यू ऑफ log x इज। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ log x बताना आपको। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, चूँकि log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर और इंटू में है तो प्लस log x क्यूब इज इक्वल टू a हो सकता है, या इसको क्या लिख सकते हैं 2 log x प्लस 3 log x इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे वाले को यानी जो log x अपॉन वाई दिया है इज इक्वल टू b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद log x माइनस log y, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। जब अपॉन में दिया हो कोई log तो उसको log में चेंज करने में क्या हो जाएगा, log x माइनस log y इज इक्वल टू b। अब दोनों इक्वेशन को जब आप लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे पहले इक्वेशन में से दूसरा, या दोनों इक्वेशन को आप लोग को जोड़ना है। दोनों इक्वेशन अगर आप लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पे 3 log y और माइनस 3 log y कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 5 log x बनेगा। क्या बनेगा, जोड़ेंगे जब आप लोग जोड़िएगा देखिएगा क्या बनेगा 5 log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जुड़ने पे हो जाएगा a प्लस 3b, और तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 3b अपॉन आपका क्या आ जाएगा 5। तो ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में है आपका a प्लस 3b अपॉन 5 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो a हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर a इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज। बताना है कि 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक लीप ईयर में। तो आप लोग लीप ईयर जानते ही होंगे, लीप ईयर मतलब क्या होता है, ऐसा ईयर जिसमें कितने 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366 डेज होते हैं। 1 डे एक्सटेंड हो जाता है, जो आप लोग फरवरी में 29वां दिन देखते हो, वैसे नॉर्मल में क्या होता है 28 दिन होते हैं। तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो आपका कितने उसमें संडे पड़ेंगे एक लीप ईयर में, तो आप क्या करोगे, एक संडे कब पड़ता है, 7 दिन के गैप पे एक संडे पड़ता है, आप लोगों को पता है 7 डेज़ के डिफरेंस पे पड़ता है। एक संडे से दूसरे संडे के बीच में 7 दिन का गैप होता है। तो आप लोग 366 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पे 52 आएगा आपका क्वोशिएंट और 2 रिमाइंडर। तो जो 52 आएगा वो संडेज हो जाएगा, प्लस 2 दिन क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। 2 दिन क्या बढ़ जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो उस 2 दिन को हम कैसे आउटकम ले सकते हैं, तो आपका 2 दिन क्या, संडे मंडे ट्यूसडे पेयर बनेगा। 2 दिन का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। कि कैसे, संडे और मंडे के 2 दिन का पेयर बन सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है वो। ठीक, जो 29वां दिन है वो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फिर क्या होता है थर्सडे फ्राइडे होता है, फिर क्या होता है फ्राइडे सैटरडे होता है, फिर सैटरडे संडे होता है। तो कुल कितना बना 1 2 3 4 5 6, कितना बना आपका, कितने टोटल बन रहे हैं
संडे मंडे कितने बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 कितने बने टोटल 7 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 7 बन रहे हैं। और कितने का पेयर बन रहा है तो अच्छा विदाउट संडे का आउटकम कितना आ रहा है तो आप देखिए विदाउट संडे का आउटकम ये तो संडे का आउटकम है ठीक और ये भी सैटरडे संडे भी आउटकम है इसका तो यानी विदाउट संडे का आउटकम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 विदाउट संडे का आउटकम आ रहा है। तो 53 जो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडे की वो क्या हो जाएगी आपकी 2/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो आपकी 2/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी। लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7 आ जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में 2/7 दिया है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या दिया है 2/7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। कैसे लगेगा आइए देखते हैं इसे। दिया है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब है। यहाँ पे गलती से स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे होल क्यूब होगा। यहाँ पे क्या होगा होल क्यूब होगा। जहाँ स्क्वायर दिया है यहाँ पे क्या होगा होल क्यूब होगा ठीक। तो 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप लोग को ओमेगा का कुछ आइडेंटिटी पता होना चाहिए। जैसे 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। इसको इधर भेज दें तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इसको जो है हम इस तरफ भेज दें तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा। और यहाँ पे माइनस ओमेगा दिया है तो माइनस ओमेगा -2 ओमेगा का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे इस वाले में ठीक। फिर इनटू क्या दिया था 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है 1 + ओमेगा यानी 1 + ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा ठीक। फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 का होल क्यूब -8 -2 का होल क्यूब -8 ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -8 ओमेगा क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आएगा -8 ओमेगा पे पावर 6। तो 8 8 जा -8 क्या हो जाएगा आपका +64 हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। आप लोगों को पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्या होती है 1। तो 1 × 8 तो 8 हो जाएगा -8 माइनस प्लस हो जाएगा और 8 8 जा 64। और ओमेगा 6 की वैल्यू तो ओमेगा 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 का होल स्क्वायर 1। तो आंसर कितना है आपका 64 आया। आंसर कितना आया 64। तो किस ऑप्शन में 64 दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल cos इनवर्स 3/6। यहाँ पे एक मिस्टेक है। जो एंगल है वो क्या है 3/4 है। क्या है एंगल नहीं 3/5 है। जो एंगल है वो कितना है 3/5 है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है cos इनवर्स 3/5 ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस एंड मेक +4 इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो आप बताना है स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात आप लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते होंगे क्या होता है y = mx + c होता है। m इज अ स्लोप। m क्या होता है स्लोप होता है। और जो c होता है वो क्या होता है जो c होता है आपका y = mx + c। जो m होता है वो क्या होता है स्लोप होता है। क्या होता है स्लोप विथ x एक्सिस एंड c इज द इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। c क्या होता है y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है। तो आप देखिए इसमें c की वैल्यू दी हुई है। c कितना दिया है
4 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है यानी y के पॉजिटिव साइड में है, और एंगल दिया हुआ है। तो आप लोग कार्टेशियन प्लेन बना लीजिएगा। ऐसे बनाने के बाद क्या है, पॉजिटिव साइड में है तो यानी कुछ ऐसे लाइन होगी, इसी लाइन का इक्वेशन पूछा है। और ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का बना रहा है, 3/5। क्या है, जो एंगल है वो कितनी है, 3/5 की एंगल है। ठीक, तो ये एंगल 3/5 है, कॉस इनवर्स 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 होगा भी क्योंकि इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है, 4 है आपका। तो आपका टेन थीटा एम निकालना पड़ेगा हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पता है, m निकाल लेंगे तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा। m जब निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है m। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टेन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस क्या है, 3 है। तो आप पुट कर दीजिए किस में, इसी को पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो आप लोग जब इसे पुट करके सॉल्व करिएगा तो देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने प्रोसेस बता दिया है, आप लोग उस प्रोसेस से सॉल्व करिएगा, आंसर जरूर आएगा। ठीक, और भी मेथड्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या बोला था, सी कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि y इसको हम किस में चेंज करेंगे, सभी इक्वेशन को हम चेंज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, यानी y का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करिएगा तो इसी में 4 आएगा केवल, बाकी सब में 4/3, इसमें -4/3, इसमें भी -4/3, यानी कि +4 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ऐसे दिमाग भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा कॉन्सेप्चुअल जाने से टाइम थोड़ा आप लोग को ज़्यादा कंज्यूम होगा, बट आंसर आएगा। ठीक, तो दोनों प्रोसेस अवेलेबल हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 विच मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, और सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3, यानी कि ये सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा, और उससे जाता हुआ टेंजेंट हमें बताना है। वही बताना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा यहाँ से अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या होगा, एम एक्स प्लस सी। आपको पता है x एक्सिस के साथ एंगल बनाना क्या होता है, वही m की वैल्यू, मतलब क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है, यानी tan थीटा दिया है, tan थीटा मतलब tan थीटा यानी tan 60 डिग्री दिया है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यानी m इज इक्वल टू हमको पता है क्या होगा, √3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू √3x प्लस सी, y इज इक्वल टू √3x प्लस सी। अब यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे √3 नहीं दिया है x के साथ, यहाँ √3x है। ठीक, तो अब चलिए यहाँ से बात क्या करते हैं, फिर हम क्या पुट करेंगे, आपको पता है y इज इक्वल टू √3x प्लस सी आया। अब इसको हम सर्कल का जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ये जो y की जगह है आप लोग देख रहे होंगे, ये जो y का प्लेस है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, वहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू √3x प्लस सी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सी की वैल्यू मिलेगी। क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी, और सॉल्व करने के बाद जब सी की वैल्यू आएगी, उस सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2√3। सी की वैल्यू आप लोग सॉल्व करिएगा, सी की वैल्यू आएगी 2√3।
3 आएगी सी की वैल्यू, और उसी सी की वैल्यू हम y इज इक्वल टू √3x प्लस सी में पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोग पुट करके देखिएगा। तो मैं बता देता हूँ पुट करने पे क्या आएगा। पुट करने पे आपका आएगा पुट करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन में आएगा, y इज इक्वल टू √3x प्लस माइनस 2√3। यही आएगा कौन सा, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन है इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 2,-1 एंड पासेस थ्रू पॉइंट 36। सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर ये दिया है, पासेस थ्रू पॉइंट 36। यानी कि आपको पता है सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, -g-f। क्या होता है ऐसे, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g क्या होता है, -g-f होता है। यही होता है सेंटर का इस टाइप के सर्कल का। तो आप लोग चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, -g-f आपका 2-1 तो नेगेटिव, यानी f मतलब 2fy जो है वो नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ना वो नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव 2fy किस में है, मतलब y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किस में है, तो आप लोग को देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी ऑप्शन है उसमें +2y दिया है, बाकी सभी नेगेटिव है। यानी आप यहाँ से ही पकड़ सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था, ठीक। और अगर वो सर्किल 3,6 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यानी रीचेक कर सकते हैं आप। जब वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो आपका आएगा। वैल्यू पुट करके आप लोग जब चेक करिएगा तो देखिएगा ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। लेकिन दोनों करना है आप लोग, और में भी वैल्यू पुट करेंगे तब भी आएगा। आप लोग पुट करके देख लीजिएगा, आएगा। लेकिन सेंटर सिर्फ यूनिक है, सेंटर सिर्फ इसी का आएगा, क्या, 2-1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है, प्रोजेक्शन बताना है किसका, वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है आपका। वेक्टर है i-2j प्लस k ऑन वेक्टर 4i-4j प्लस 7k। इस पे क्या बताना है आपका, इस पे आपको बताना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन आपको पता है, मतलब एंगल बतानी है। तो क्या होता है प्रोजेक्शन, अगर हम इसे a माने, इसे हम वेक्टर a माने, और इसे क्या माने, इसे माने हम वेक्टर b माने, क्या माने, वेक्टर b माने, ऐसे a माने, तो प्रोजेक्शन क्या होगा, तो जो आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू आपका मॉड ऑफ a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है। मॉड आप लोग को पता है 8 क्रॉस a डॉट b क्या होगा, a डॉट b जब आप लोग निकालोगे तो a डॉट b क्या आएगा आपका, a डॉट b जब आप लोग निकालोगे, मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो क्या आएगा आपका a डॉट b 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, a डॉट b 19 आएगा। उसका मॉड ले लेंगे तो 19 आ गया a डॉट b। और जब आप वेक्टर b का क्या निकालोगे, मॉड निकालोगे, तो वेक्टर b का मॉड क्या है, b आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 7 जा 49, तो 16 32 प्लस 49 क्या हो जाएगा आपका 81। यानी क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आएगा, √81 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी जो प्रोजेक्शन क्या होगा, 19/9 आएगा। प्रोजेक्शन क्या आएगा, 19/9। तो ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन में 19/9 दिया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया है 19/9। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है वेक्टर ए दिया हुआ है, इफ वेक्टर a i+2j+3k एंड वेक्टर b -i+2j+k एंड
वेक्टर सी 3i प्लस जे, देन a प्लस बी इज अ परपेंडिकुलर ऑन सी, देन द वैल्यू ऑफ t, यानी t की वैल्यू पूछ दिया है इसमें, आपको t की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है a प्लस बी, आप लोग a प्लस बी निकाल लीजिए, और परपेंडिकुलर है मतलब c के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये c के परपेंडिकुलर है तो डॉट कर देंगे, डॉट वेक्टर c। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। पहले a प्लस वेक्टर b निकालेंगे, फिर c के साथ उसको डॉट कर देंगे। जब आप लोग इसे सॉल्व करके निकालोगे तो देखोगे आप लोग क्या आएगा आपका, सॉल्व करने पे जब आप लोग इसे निकालोगे सॉल्व करके तो t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी, जो t की वैल्यू है वो आपकी आएगी सॉल्व करने पे जो t की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, इसके थोड़ा सॉल्यूशन लेंदी है, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा सकता, आप लोग मैंने प्रोसेस बता दिया, हिंट दे दिया है, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने पे t की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। t की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, तो t की वैल्यू आपकी आ गई 5 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 510 अपॉन कॉट 855 इज, न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है किसकी, 510 अपॉन कॉट आपका 855 की, किसकी वैल्यू बतानी है, 510 अपॉन कॉट 855 की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा ही आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इसमें देखिए क्या दिया, 510 को हम क्या ले सकते हैं, 10 आपका क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 5 इंटू हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 प्लस 60 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, प्लस 60 डिग्री। आप लोग चेक करिएगा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 90 डिग्री मतलब 9 5 ज़ा 45, 450 डिग्री, ये हो गया 450 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 450 प्लस 60 510 डिग्री। उसी तरह कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 855 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 90 डिग्री प्लस आपका 45 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी 10 कॉट नेगेटिव हो जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएगा -10, लेकिन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, -10 60 डिग्री अपॉन माइनस कॉट 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -10 60 डिग्री और अपॉन माइनस कॉट 45 डिग्री, ये आएगा। इसके बाद आपको पता है माइनस माइनस कट गया, क्या बचा, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री √3 और tan cot 45 1, यानी √3/1 इज इक्वल टू √3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का, तो इसका जो ऑप्शन 1 अपॉन √3 है, जो ऑप्शन नंबर 1 अपॉन √3 है इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपने किसकी वैल्यू निकाल दी है, 510 अपॉन ए कॉट 855 की वैल्यू निकाली है। क्या आया है आपका, जो आंसर आया है वो कितना आया है, जो आंसर आया है वो आपका आया है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आपका आंसर आया। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसकी वैल्यू कितनी आई है,
3 आई है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ tan 26 डिग्री प्लस tan 19 डिग्री अपॉन x इंटू 1 माइनस tan 26 इंटू tan 19 डिग्री। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, अगर हम x को साइड में कर दें, इस x को अगर इस x को हम साइड में कर दें तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x tan 26 प्लस 19 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, cos 60 डिग्री। 26 प्लस 19 कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स tan 26 प्लस 19 tan 45 क्या आ जाएगा, 26 प्लस 19 कितना होगा, 45, यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 अपॉन x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आएगा 2। x की वैल्यू कितनी आई 2। किस ऑप्शन में दिया, देखिए छोटा सा ही क्वेश्चन था बट फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला पता होगा तुरंत लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कितना आया आपका, 2 आया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके कंजुगेट यानी अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इसके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, यही बनेगा। इसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए आप इसमें। लिमिट जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बन जाएगा लिमिट पुट करने पे। तो कौन से ऑप्शन में है इसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या दिया है, 1 अपॉन 2 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 9 to 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स 2 से डिवाइड कर दिया। फिर अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन पे आएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, इंटीग्रेट करने पे आएगा 2 अंडर रूट एक्स और इसमें हमें लिमिट पुट करना पर 9 to 4 पुट करिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 9 to 4 मतलब अंडर रूट 9 मतलब 3 माइनस अंडर रूट 4 मतलब 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो किस ऑप्शन में 2 आया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या दिया है, 2 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
MCQs जो आपके DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।